Good evening, everyone. My name is Manin Sankhyan, and I am today talk about the mind power, the subconscious mind. कुछ बेसिक पॉइंट हैं जिसके बारे में बात करूंगा। मुझे आई होप सबको अच्छा लगे। और इस सेशन को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रीजन इसके पीछे है कि कुछ नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं इस एरिया में, नालागढ़ में। तो जैसे कि आपने कल देखा कि नागेंद्र के साथ भी काफी नेटवर्क इश्यूज आ रहे थे, तो मैंने प्लान किया कि इस सेशन को रिकॉर्ड करूं। आई होप सबको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगे। आइए चलते हैं पहली स्लाइड के ऊपर। व्हाट इज माइंड पावर? Mind power is the art of training your mind to work with your subconscious mind to create the life you want. Developing mind power is a practice that requires a consistency and commitment. There are many techniques to use developing your subconscious mind power. All, all of them are taught in the creating power system. कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके बारे में आगे आने वाली स्लाइडों में बात करूंगा, जिससे आप अपने माइंड पावर को ट्रेनिंग के थ्रू एनहांस कर पाओगे, जिससे आप अपनी मन चाही लाइफ अगर आप जीना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज को अचीव करना चाहते हैं, तो आप अचीव कर सको। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, अवेलेबल रहती हैं मार्केट में। कुछ बुक्स में से मैंने कोशिश करी है कि कुछ पॉइंट्स निकाल कर आपके तक मैं लेकर आऊं, जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को अपने ही तरीके से कुछ तरीके से ढाल सकें। पर उसके लिए हमें कुछ कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी को अपनाना होगा, और अपनी डेली लाइफ में उस टेक्निक को यूज करना होगा, उस अपने माइंड पावर को इन्हांस करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में नेपोलियन हिल एक राइटर हैं। मैं उनका एक कोट आपके लिए लेकर आया हूँ। ये कोट उन्होंने 1937 अपनी किताब में लिखा था, जो किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये ये है, वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। कि हमारा दिमाग जो है, वो जो जो चीज हमारे हम कंसीव करते हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं, उसी तरीके से हम हर चीज को अचीव करते हैं। बिलीव का मेरा कहने का मतलब इसलिए था क्योंकि बिलीव को मैं लेकर आना चाहता था अपने पॉइंट में, क्योंकि कुछ चीजें हमारे बिलीव के साथ जुड़ी रहती हैं। हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसी धारणाएं हमारे लिए बना रखी हैं, जिसके थ्रू हम अपने बिलीव्स आने वाली जनरेशन तक हम पास आउट करते रहते हैं। जैसे कि हमारे बिलीव्स बने हुए थे पुराने। मैं आपको एक बिलीव बताता हूँ कि जैसे हमारे पूर्वज मानते थे कि धरती गोल नहीं है, सपाट है। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे ही मालूम पड़ा कि जो धरती सपाट है, गोल नहीं है, तो हमारे जो पुराने बिलीव्स बने हुए थे, हमारे पूर्वजों के जो बिलीव्स थे, सब वो खत्म हो गए। तुरंत के तुरंत खत्म हो गए और नए बिलीव्स बनने शुरू हो गए जो धरती गोल है के ऊपर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीजें जो हम सोचते हैं, ये ट्रुथ के साथ रिलेट नहीं करती। ट्रुथ क्या है, बिलीव से बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि हमारे जो बिलीव्स हैं, कई बार हमारे वो ट्रुथ के साथ मैच नहीं करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि हम कोई व्यक्ति जल गया, चाहे वो इंडिया में जले, चाहे वो अफ्रीका में जले, चाहे वो चाइना में जले। जलने का मतलब सच है, ट्रूथ है, वो बदला नहीं जा सकता। आग से जलते ही हैं। ठीक है, तो बिलीव क्या है, बिलीव इसके ऑपोजिट है। हम जो मानते हैं वो वही चीज हमारे लिए बिलीव के रूप में आगे बनकर आती है। तो हमें हमारे जो बिलीव्स होते हैं, हम कई बार हम सोचते हैं कि ये चीज हम नहीं कर पाते हैं, हमारी लाइफ में ये चीज को मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा। एक रीजन इसके पीछे कि हमारे जो परिवार में पीछे से बिलीव्स बन के आए हैं कि ये चीज को अचीव करना है तो कैसे करना है। तेरे पास दुकान है तो दुकान ही चलाएगा, पर उसका सोचने का तरीका अलग होता है कि मैं जॉब करूं। बट वो चीजें जो हमारी जिंदगी में काफी चीजें हैं, वो रिलेट नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे बिलीव्स जो है हमारे पूर्वजों से जो चलते आ रहे हैं, उसी को ही हम मानते हैं। इस स्लाइड में जो मैं आपको बेसिक बताना चाहता हूँ, ये आपके लाइफ में काफी चीजें बदल देगा। आपके सोचने का तरीका बदल देगा, आपको सोचने का तरीका बदलना भी होगा, क्योंकि जो आपने अपनी जिंदगी में कोई चीज भी अचीव करना है, तो इस सोच के थ्रू ही करना है। ये पॉइंट है, द बेसिक प्रिंसिपल इज द वट एवर योर माइंड कैन इमेजिन इट कैन बी क्रिएट। What your mind thinks, sees, believes, feels, it can send to your subconscious mind. It's a great partner. जो हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में जो हम
जो भी प्लान करते हैं वो एक इमेज इमेज में कन्वर्ट हो जाता है। वो इमेज हमारी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, तो वो हम उसके बारे में अगर हम बार बार सोचते रहें, वो एक वो हमारे तक पहुंचते हैं। जो बेसिक प्रिंसिपल है इसके पीछे वो क्या है, जब हम किसी चीज के बारे में इमेजिन करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए। बट क्या होता है कि हम उस चीज को बार बार सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए, उसी चीज को हम सोचते हैं। हम उस चीज को नहीं सोचते कि हमें हमें जिंदगी में क्या चाहिए। जैसे कि हम किसी लोकेशन पर जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में पहले से प्लान होता है कि जाते ही मुझे पार्किंग मिल जाए। तो अगर आप सोचते रहोगे कि मुझे पार्किंग मिले, क्योंकि आजकल आने वाले समय में भी दिक्कत आती है पार्किंग के लिए। तो हमारे दिमाग माइंड में जब एक इमेजिन बन जाती है कि हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे मुझे पार्किंग मिले, तो आपको वो पार्किंग डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि आपने वो थॉट पॉजिटिवली जनरेट किया है। अगर आप पहले घर से चलते ही सोचोगे मुझे रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा, तो आपको सारे रास्ते में ट्रैफिक ही मिलेगा। ये आपको आपके बिलीव्स, आपके फीलिंग्स, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही क्रिएट होता है सारा कुछ, जो वेव्स के थ्रू आगे डिलीवर होता है। उसके बारे में आपको आगे अगली स्लाइडों में आपको बताऊंगा। Your mind and subconscious mind create wonderful thing for you if you know how to use it and how to send to the right message to your subconscious. जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ स्टोर होता रहता है। वो एक ऐसी ऐसी स्पेस है कि हमारे जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी हम चीजें सोचते हैं, वो सारी चीजें हमारे माइंड में एक ऐसे पॉइंट पे स्टोर हो जाती है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, एक बुक कीपर की तरह। कई बार हम सोचते हैं कि यार एक इंसाइक्लोपीडिया, हम इतनी मोटी किताब कैसे पढ़ सकते हैं। बट होता क्या है कि 21 साल तक उम्र में हम जब तक पहुंचते हैं, एक इंसाइक्लोपीडिया की किताब इतनी मोटी होती है, फिर भी हमारे दिमाग में वो किताबों की 100 टाइम किताबें हमारे माइंड में स्टोर हो चुकी होती हैं, उसी लेवल की किताबों को लेकर। तो हमें मालूम नहीं होता कि उस पॉइंट को कैसे क्लिक करें, कहाँ तक पहुंचे, कैसे करें। तो इस जो सबकॉन्शियस माइंड में जो पॉइंट्स हैं, हमने ही क्रिएट करने हैं। वो कैसे क्रिएट होंगे, जब हम अपने माइंड पावर को यूटिलाइज करना सीख जाएंगे। तो हमारा राइट मैसेज जो सबकॉन्शियस माइंड में कहाँ पहुंचना चाहिए, किस लोकेशन में पहुंचना चाहिए, हमें वो चीजें टेक्निक सीखनी होगी अपनी लाइफ में। डे टू डे लाइफ में उस चीजों को अपनाना होगा, तभी जाके कंसिस्टेंसी से वो आप उस लेवल पर पहुंच पाओगे। एक एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा, उसके थ्रू हम जान पाएंगे कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो कैसे फंक्शन करते हैं। जैसे कि हम अभी कंटिन्यू ब्रीथ इनटेक और एग्जिट कर रहे हैं, तो इसको हम जब कंट्रोल करते हैं, जैसे ये हमें मालूम पड़ता है कि इसको मैंने कंट्रोल करना है, जैसे मैंने अपनी सांस रोकी, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो वर्क में आ जाता है कि मैंने सांस को रोकना है, क्योंकि मैं कॉन्शियस होकर उस चीज के बारे में सोच रहा हूँ। जैसे ही थोड़ा ही समय बीतता है, जैसे 5-7 मिनट बीतते हैं ये चीजें करने के बाद, तो एकदम से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है दोबारा से हमारी ब्रीथ को उस लेवल पर ले आता है। हमें मालूम भी नहीं होता कि हमारी ब्रीथ वापिस कंट्रोल में आ चुकी है, जैसे कि मैंने कॉन्शियस माइंड में जाकर उसको रोकने की कोशिश करी थी। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारी वर्किंग है, हमारी फुल बॉडी की वर्किंग है, उसको कंट्रोल करता है, हमारे हाथ पांव को कंट्रोल करता है। हम जब हम कभी किसी से बात करते हैं, आपने नोट किया होगा हमारे हाथ बार बार ऐसे ऐसे करके हिलते हैं, तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है जो हमारे हाथ को आगे पीछे करता है। हमें नहीं मालूम होता कि वो हाथ मेरा आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, पर आगे जो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो जो मुझे देख रहा है, उसको मालूम पड़ता है कि मेरा हाथ बार बार हिल रहा है। जैसे ही मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा हाथ हिल रहा है, मैं महसूस करता हूँ कि मेरा हाथ बार बार हिल रहा है, मैं हाथ को कंट्रोल कर कर नीचे कर लेता हूँ। तो वो जो मेरा कॉन्शियस माइंड है वो वर्क में आ जाता है। तो मेरा उस टाइम मैं एकदम से कॉन्शियस होके बात करना शुरू कर देता हूँ, और मेरे हाथ जो है वापिस वो नीचे आ जाते हैं। तो वो फर्क है हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। एक और पॉइंट है, जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, गाड़ी जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, तो 5-7 मिनट ऐसे भी बीच में आते हैं कि हमें मालूम ही नहीं होता कि हम कितने किलोमीटर आगे निकल आए हैं। पर हम बिल्कुल परफेक्टली ड्राइव कर रहे होते हैं, हमारी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं हिलती,
हम किसी सोच में होते हैं कि हमने कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, बट हमारी जो गाड़ी है वो बिल्कुल परफेक्टली चल रही होती है और हमें मालूम पड़ता है कि यार ये मैं तो 5-6 किलोमीटर आगे भी आ गया, बट मुझे फ़ील भी नहीं हुआ। उस वक़्त हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कंट्रोल में ले लेता है हर एक चीज़ को, जो हम अपनी ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ़ में सीखे हुए थे गाड़ी चलाने के तरीके। जो हमारे ब्रेक कंट्रोल करने का तरीका है वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर था। तो वो अपने ही लेवल पे जाकर उस चीज़ को यूटिलाइज़ करना शुरू कर देता है हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है इस चीज़ को लेकर। अगली स्लाइड में जैसे मैं पहले बता रहा था, अगली स्लाइड में भी ये चीज़ बताई है कि योर माइंड इज सेंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हाट व्हाट वी थिंक्स इन द यूनिवर्स ऑल द टाइम एंड यूनिवर्स रीअरेंज इटसेल्फ टू प्रोवाइड द सेम सिचुएशन। जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ही ध्यान से सोचते हैं कि हमें ये चीज़ मिले, तो लाइफ में अपने आप यूनिवर्स उसको रीअरेंज करता है वो चीज़ को आप तक पहुँचने के लिए। कई बार आपने देखा होगा कि आप बैठे होते हैं, आपके माइंड में एक गहरी सोच चल रही होती है। आप एक ऐसे सबकॉन्शियस पॉइंट पर होते हैं माइंड के कि सोचते हैं कि यार मेरा भाई मेरे साथ मिलने आ जाता। तो आप एक बार देखोगे कि आधे पौने घंटे के अंदर-अंदर आपका भाई आप तक पहुँच जाता है। रीज़न इसके पीछे यही है कि जब आपने कोई चीज़ थॉट जनरेट किया, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो यूनिवर्स में गई और वो हर चीज़ को वैसे अरेंज करके आपके भाई तक पहुँची, आपके भाई के माइंड तक पहुँची, तो भाई को भी फ़ील हुआ कि मुझे अपने भाई से मिलना चाहिए। तो वो आधे घंटे के अंदर-अंदर आप तक मिलने पहुँच जाता है। तो ये चीज़ें जो आपके माइंड के साथ जुड़ी हुई हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो रियलिटी में वर्क करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यू आर व्हाट योर थॉट आर, कि जैसे आपके थॉट्स हैं, आप भी वैसे हो। रीज़न इसके पीछे ये है कि जब आप जो चीज़ आप सोचते हो, आप वैसे ही लाइफ़ में ढल जाते हैं। आपको अपने जैसे ही आपको लगेगा कि आप कुछ चीज़ सोच रहे हैं आपकी लाइफ़ में, जैसे आपके थॉट्स हैं, तो आपको वो फ़ील नहीं होता, पर जो आपके सामने है, जो व्यक्ति आपको देख रहा है या फ़ील कर रहा है, उसको मालूम होता है कि जो आपके थॉट्स हैं, आप पर हावी हो गए हैं, आप अब अपने आप को चेंज कर रहे हो। तो कोशिश करनी है कि आपके थॉट्स आप पे हावी ना हो। आप कोशिश करें कि जो थॉट्स हैं आपके कंट्रोल में रहें। आप सबकॉन्शियस माइंड में बार-बार जाकर उस पॉइंट को क्लिक करें कि आपके जो थॉट्स हैं आपके कंट्रोल में रहें। क्योंकि हर एक इंसान 1 मिनट में लाखों थॉट्स जनरेट करता है, एक इंसान। तो वो जो थॉट्स एक बार में इतनी ज़्यादा थॉट्स हम जब क्रिएट करते हैं, तो जो हमारा जो मेन थॉट होता है वो कभी अपने लेवल पर नहीं पहुँच पाता। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इस स्लाइड में मैंने बताया है कि जो जो हमारे ब्रेन है उसमें 4 तरह की जो वेव्स हैं वो निकलती हैं। एक एक है बीटा, एक है अल्फा, एक है थीटा और एक है डेल्टा। बेसिकली आपने अभी स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि कुछ लेवल बने हुए हैं इसके ऊपर, कि कहीं जगह काफ़ी ज़्यादा है और कहीं जगह बिल्कुल कंट्रोल में है। तो ये माइंड के अलग-अलग लेवल्स हैं। पहले बात करेंगे हम बीटा की। बीटा 14 टू 30 हर्ट्ज पे काम करता है। हमारे माइंड की जो वेव्स हैं जो निकलती हैं उसमें सबसे ज़्यादा एंग्जायटी होती है। हम हमेशा लड़ने के मूड में रहते हैं। हमारी डिजीज़ेज़ जो हैं हमारे हावी रहते हैं हमारे ऊपर, क्योंकि हम हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सेकंड आता है अल्फा, जिसमें 8 टू 13 मेगाहर्ट्ज़ पे हम हमारे माइंड काम करता है। इसमें थोड़ा-सा हमारे कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है। इसमें हम जब हम रिलैक्स होते हैं, कुछ कुछ चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, हम पढ़ने के मूड में रहते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं, किताबें पढ़ रहे होते हैं और फ़ोकस होते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो हम इस लेवल पर पहुँच जाते हैं। सोने से पहले भी हमारा जो माइंड का लेवल होता है ऐसा ही होता बना हुआ रहता है। इसके बाद आता है थीटा। थीटा लेवल जो है हमारा, जो बेसिकली जो हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है, जो थॉट्स हैं वो हमारे कंट्रोल में आने शुरू हो जाते हैं, तो उसका लेवल थोड़ा-सा नीचे आ जाता है 4 टू 7 हर्ट्ज़ पे, जिसमें हमारे इमोशंस वगैरह सब कंट्रोल में आ जाते हैं। हमारे एक्सपीरियंस जो भी हमारे जो लाइफ में लर्निंग्स हैं, सारी कुछ इसी इसी लेवल इसी वेव्स में बाहर निकलती हैं।
उसके बाद आता है डेल्टा। डेल्टा 1 to 3.9 हर्ट्ज पे जाता है। यहाँ पे हम अ, ना हम जब हम सो रहे होते हैं, हम एकदम डीप गहरी नींद में, जिसको हम बोलते हैं, हम गहरी नींद में ना कोई हमें कोई सपना आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो हमारा जो ब्रेन है इस लेवल पे हमें वेव्स छोड़ता है सोने के बाद भी। इस स्लाइड में बेसिकली बताया है कुछ डॉक्टर्स, जैसे कि रिसर्च वगैरह होती है, तो कुछ डॉक्टरों का मानना है 75% जो लोग हैं वो सिकनेस सिर्फ उनकी जो सिकनेस है 70% लोगों की उनकी सोचने की वजह से है, कि वो सोचते हैं कि वो बीमार है, इसी वजह से वो बीमार है। अदरवाइज अगर हम उस चीज को देखें तो वो उस लेवल पर वो बीमार नहीं है। एक काफी बड़ी अमाउंट है, अगर हम देखें तो 75% काफी बड़ी अमाउंट है जो बीमारों में से है। बट वो एक्चुअली में बीमार नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ सोचते हैं कि वो बीमार है। उस सोचने की वजह से वो डिजीज जो है वो जनरेट कर लेते हैं अपने लिए, कि मेरी लाइफ में थोड़ा सा भी अगर आपको शुगर लेवल थोड़ा सा भी बढ़ता है, तो आप अपने माइंड में सोच लेते हैं कि यार मैं मुझे तो शुगर हो गई, तो उस वजह से वो क्या होती है, वो बीमारी बढ़ जाती है। तो उसको बढ़ने का कारण सबसे बड़ा यही है कि वो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। यही कारण है जो आपके माइंड में नेगेटिव वेव्स जनरेट होती हैं, जो ये बीमारियों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। जो doctor will even tell you that the most sickness and disease are caused by the stress. This is the another event start in the mind. मतलब कि जो स्ट्रेस है वो भी आपके माइंड का ही एक पार्ट है, जो आप अपनी लाइफ जनरेट करते हैं, स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि जो आपकी बीमारियां आप पर हावी हो जाती हैं। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके बारे में आप अगर आप पढ़ें, आप समझें, तो आप अपनी लाइफ में कुछ हद तक कुछ बीमारियों को अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं। कुछ एक सर्वों के ऊपर मालूम पड़ा है कि हमारा जो माइंड है, हम केवल सिर्फ 10% ही उसको इस्तेमाल कर पाते हैं अपनी जिंदगी भर। उसमें 90% हम ब्रेन को हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। अच्छा चलो, हम ये सोचते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी में सिर्फ 10% ही माइंड को सही ढंग से इस्तेमाल कर पाते हैं। उस दिन क्या होगा जब हम बाकी का 90% माइंड को इस्तेमाल करना सीख जाएं? तो वो रिजल्ट कैसे होंगे? सोच सोचने पे भी अलग सी फीलिंग आएगी सबके लिए, क्योंकि हम 100% को अचीव कर चुके होंगे। बट उसके लिए कुछ चीजें हैं जिसकी टेक्निक की वजह से हम 10 to 15% तक हम अपने माइंड को यूटिलाइज कर सकते हैं, 15% तक पहुंच सकते हैं, ऐसा कि साइंटिस्ट का मानना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। लेयर्स ऑफ माइंड। माइंड की भी अपनी लेयर्स हैं, जहाँ पे वो स्टोरेज करता है, चाहे हम सोचने की है, चाहे हम कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है, सुपरमेंटल स्टेज पर हैं। तो वो 3 लेवल हमारे माइंड के बने हुए हैं। वो है कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और एक सुपरमेंटल। तो इस अगली अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो कॉन्शियस माइंड में जो पॉइंट्स हमारे आते हैं, हमारी जो सेंसिंग है, आईज, ईयर, नोज, स्किन, हमारे जो डिजायर्स हैं, हमारी एक्टिंग है, जो हम कॉन्शियसली हर चीज को करते हैं, हमारे हैंड, फीट, वोकल कॉर्ड, हमारी बेसिक रूटीन की एक्टिविटीज है, हमें भूख लगना, हमें नींद आना, हमें डर लगना, ये सब कॉन्शियस माइंड में ही जनरेट होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, कुछ समय तक रहते हैं। उसके बाद कुछ उसमें से सिलेक्ट होकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। अगली स्लाइड में सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ पे हम डीप थिंकिंग करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली उस लेवल तक पहुंचने वाली बात है जब हम मेडिटेशन करते हैं। हमारी जो मेमोरी है वो इन्हांस हो जाती है, हम सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड ऐसी स्टेज है जहाँ पे हमारी हर चीज स्टोर रहती है। एक्सपीरियंस पेन एंड प्लेजर, ड्रीमिंग। मेडिटेशन इज द प्रैक्टिस दैट द सबकॉन्शियस माइंड लेयर ऑफ द माइंड, जो हमारे हमारी जो माइंड की लेयर है उसको ओपन करने के लिए जो मेडिटेशन है वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पार्ट है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। सुपर मेंटल स्टेट, जो माइंड की जो सबसे
बढ़िया एक अच्छे लेवल पे माना जाता है कि सुपर मेंटल माइंड उस लेवल को बोलते हैं जहाँ पे हमारी जो सारी टेक्निक्स हैं जो वो हम सीखना चाह रहे हैं वो हम सीख चुके हैं। हम हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड को और कॉन्शियस माइंड को कलेक्टिवली हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारे लाइफ में डे टू डे लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल है। द सबकॉन्शियस माइंड स्टोर ऑल द प्रीवियस लाइफ एक्सपीरियंस। जो आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस है जितने भी लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते रहते हैं। योर बिलीव्स, योर मेमोरीज, योर स्किल्स, all the all the situations you have been thought। सबकॉन्शियस माइंड जो है एक ऑटो पायलट की तरह है। जब भी आप जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था जैसे हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, जैसे ही हम कॉन्शियस माइंड से हटकर सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, कुछ पॉइंट पे हम सोचने लग जाते हैं, तो हमारा माइंड क्या करता है, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल पकड़ा देता है, तो उसको हम ऑटो पायलट भी बोलते हैं। एक वर्ड दिया गया है ऑटो पायलट। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। गुड न्यूज फॉर यू। ये एक्चुअली इस वजह से मैंने लिखा है क्योंकि हम कभी भी अपनी लाइफ को कभी भी किसी मुकाम पर आकर बदल सकते हैं, चाहे हम किसी भी लेवल पर हो। हम अपनी लाइफ में कितनी भी हर्डल्स झेल चुके हों, और हम कभी भी अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। यही एक इंसान की पहचान है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि आपको कुछ टेक्निक्स के बारे में मालूम हो उसको रीप्रोग्राम कैसे करना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हाउ टू मास्टर इट। स्टेप वन है चेंज योर थॉट प्रोसेस एंड एटीट्यूड। हम अपने हमने अपने अपने जो बिलीव्स बनाए होते हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारा जो एटीट्यूड है, कई बार हमारी प्रोग्रेस के बीच में आ जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें हमें अपने एटीट्यूड को थोड़ा माहौल के मुताबिक चेंज करें। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें हमें अपनी लाइफ में चेंज अपने आप को लेकर आना है, तो हमें अपने एटीट्यूड को थोड़ा बदलना चाहिए। लाइफ में एटीट्यूड जरूरी है, बट एटीट्यूड का एक लेवल भी होता है, अलग अलग लेवल पे एटीट्यूड काम करता है। तो सबसे पहले है कि लव योर सेल्फ। अपने आप को प्यार करना सीखो। ऑलवेज थिंक दैट यू आर द बेस्ट। हमेशा हमें यही सोचना चाहिए कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं हर चीज को कर सकता हूँ। मेरी लाइफ में काफी चीजें हैं जो मैं नहीं कर पा रहा था, पर मैं आने वाले टाइम पे करूंगा। थिंक दैट यू विल बी सक्सीड इन योर लाइफ। कि आप अपनी लाइफ में हमेशा सक्सीड करो। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट अदर। दूसरों को अप्रिशिएट भी करो और उनको रिस्पेक्ट भी दो, चाहे वो जूनियर है, चाहे वो सीनियर है, किसी भी लेवल का है, चाहे वो बच्चा है। अगर हम बच्चे को अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसके ऊपर छोटा सा मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा, शायद आपको अच्छा लगे। मान लो एक बच्चा है, वो अपने फादर से डिमांड करता है कि मुझे एक साइकिल चाहिए। तो फादर भी परेशान होता है, वो बोल देता है भाई मैं कौन सा टाटा बिरला लगाऊं कि मैं तुझे साइकिल लेकर दे दूं। तो बच्चा परेशान होकर अपनी माँ के पास जाता है, माँ को बोलता है कि मम्मा ये टाटा बिरला क्या होती है। तो उसको तो मालूम नहीं था टाटा बिरला क्या होता है। तो मदर ने उसको बताया कि टाटा बिरला दुनिया में इतने अमीर आदमी हैं जो कुछ भी खरीद सकते हैं। तो बच्चे ने आगे से जवाब दिया अपनी माँ को, मैं टाटा बिरला बनना चाहता हूँ ताकि मैं हर चीज को ले सकूं। सबसे बड़ी उस टाइम माँ की गलती ये रही कि माँ ने वो जो बात थी वो सबको बता दी। तो उससे क्या हुआ, जो भी रिश्तेदार होता था, रिश्तेदार बोलता उसको कि भाई क्या बनना चाहता है अपनी जिंदगी में बड़ा होकर, बच्चा बोलता था कि टाटा बिरला। फिर वो सब हंसते थे। तो हंसी हंसी में क्या हुआ, जो उस बच्चे का वो थॉट था, उसको उस थॉट को लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी। बट वो उस थॉट को अगर हमने उसको हंसी में टाल दिया, तो बच्चा क्या उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया अपनी लाइफ में कि वो टाटा बिरला बन सके, क्योंकि वो उस लेवल पर सोच ही नहीं पाया, क्योंकि लोग हंसते थे। जैसे बड़ा हुआ उसको लगा, उसको भी फील हुआ कि हाँ भी मेरे
हम मिडिल क्लास नहीं रहना पसंद करते हैं, हम मिडिल क्लास नहीं रहेंगे क्योंकि हमारे फादर भी वैसे हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। स्टेप नंबर 2, फ्रेम योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, बिलीव इन देम एंड विजुलाइज देम। जो आप सोचते हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, उनको उनको अगर आप पाना चाहते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म है, चाहे वो लॉन्ग टर्म ड्रीम्स है, उनको अपने अपने आप को एक माइंड में एक जगह फ्रेम करो, उनको स्टोर करो, उनको उन पर बिलीव करो कि आपके पास आप अपनी गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो गाड़ी आपके पास हो। अगर आप वो चीज को सोचोगे, आपके पास वो अपने आप विजुलाइज होगी, वो आपके पास 1 डेढ़ साल में आपके पास वो गाड़ी होगी। जब आप 1 साल पहले सोचोगे कि हाँ मैंने वो चीज सोचनी शुरू करी थी, वो चीज मुझे मिली भी है। मेक योर ओन ड्रीम चार्ट एंड डू वॉच मनी टाइम इन अ डे। एक चार्ट पेपर पे अपने ड्रीम्स को नोट कर कर अपने घर में किसी भी ऐसे पॉइंट पे रखना चाहिए जहाँ पे आप बार बार आपकी नजर जाए, कि आपको याद रहे कि हाँ मेरा एक ये ड्रीम है, इसको मैं फुलफिल करना चाहता हूँ। तो आप कभी भूलो ना उस चीज को लेकर। तो ये सबसे बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आप करते हो तो आपको वो चीज करने में आपको हेल्प मिलती है। रिपीट इट सेवरल टाइम इन योर माइंड ईच डे। उस चीज को अपने माइंड में बार बार दोहराओ, आप सोचते रहो कि हाँ वो मैं पाना चाहता हूँ, मेरे पास वो चीज होनी चाहिए। वो डेफिनेटली एक मुकाम आएगा, वो चीज आपके पास होगी, वो आपको फील भी होगा कि वो चीज आप तक किस किस लेवल तक आकर आपके पास वो चीज पहुंची है। स्टेप नंबर 3, लास्ट, नेवर गिव अप। हमेशा गिव अप नहीं करना है। हर चीज के बारे में ये नहीं सोचना कि मैं नहीं कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। कभी भी ये ऐसा मुकाम नहीं आना चाहिए कि हम मैं सोचूं कि मैं नहीं कर सकता हूँ। कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं करूँ, चाहे मैं फेल हूँ, चाहे मैं पास हूँ, चाहे मैं इस चीज को अचीव नहीं कर पाया, बट आपने कोशिश करी, आपने बार बार कोशिश करी, एक दिन ऐसा आया कि आपने वो अचीव की। तो इसके ऊपर मैंने एक एक कोट और लेकर आया हूँ, जो कोट मुझे बुक में से ही मिला है। स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम विनिंग। जो किसी की भी स्ट्रेंथ है वो जीतने से नहीं आती। योर स्ट्रगल्स डेवलप योर स्ट्रेंथ। जो आपने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल किए हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसी से आती है। व्हेन यू गो थ्रू हार्डशिप्स एंड डिसाइड नॉट टू स्टैंडर्ड, दैट्स द स्ट्रेंथ। मतलब कि अपनी जिंदगी में अगर आपने सोच लिया है कि मैंने ये काम करना है, मैंने स्टैंडर्ड नहीं करना है, मैं इसको अचीव करना चाहता हूँ, चाहे वो हो ना हो, बट दैट्स द स्ट्रेंथ। मतलब आपने कोशिश तो करी कम से कम। ये ये पॉइंट मुझे ये कोट मुझे एक बुक में से ही मिला था, तो मुझे ये अच्छा लगा था, नेवर गिव अप के लिए। तो ये मैंने इसमें स्लाइड में डाला। थैंक यू एवरीवन। मैंने कोशिश करी है कुछ एक पॉइंट जो लेकर कुछ पॉइंट्स को लेकर मैंने आपको समझाया, कुछ इसमें समझाया। बट अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लगी ना लगी, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, और कोशिश करूंगा मैं अगली बार और अच्छा करने की। स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू ऑल।